समझेगा कोई संत सुजान, बाकी किसी के समझ में नहीं आया। इसलिए सत्संग वचनों का चाव भाव समझना चाहिए। जब तुम्हारे अंदर तड़प विरह पैदा होगी कि नहीं, हमको सत्य वचन मिलने चाहिए, हमारा सत्य आधार क्या है, हमारा सत्य कर्म कर्तव्य क्या है, हमारा सत्य सच्चा देश क्या है, कहाँ है, हमारा सच्चा मालिक कौन है। जब ये जानकारी हो जाएगी तब हम सच्चाई की तरफ मुड़ के खड़े हो सकेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरु प्रेमी जनों, महापुरुषों ने कहा कि जब अच्छे और शुभ कर्मों का फल जब जागता है तब संत महापुरुषों का मिलन होता है। उनकी वचन वाणी सुनने का अवसर मौका जीवन में मिलता है। इसलिए हम सब कलयुग के जीव वास्तव में बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि कोई कर्म, कोई शुभ कर्म नहीं किया, कोई शरीर इंद्रियों से तपस्या त्याग संयम वैराग, कोई अच्छा खान पान किया नहीं, संग सोबत की नहीं, फिर भी हमें आपको ये अच्छा और शुभ समय मिल गया अपनी जीवात्मा के कल्याण का। ये छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन जब समझने का प्रयास करोगे तो धीरे धीरे सब समझ में आएगा। जब सत्संग वचनों में पड़े रहोगे, भीगते रहोगे, तो धीरे धीरे मल और गंदगी ये सब उतर जाएगी। तब कहीं तुम अच्छे सच्चे मार्ग की तरफ मुड़ के खड़े हो सकते हो। ऐसे तो कोई नहीं जा सकता। वो जब से इधर जीवात्मा ही एकदम बिल्कुल यही बेचारी फंस गई और निकलने का कोई अवसर मौका मिला नहीं। जो भी आए वो निकालने वाले नहीं थे, वो खुद ही इसी काल माया के झगड़े में पड़े रहे। कहने का मतलब यह है, जब कोई निकालने वाला आया नहीं, उधर से इधर जीवात्माओं की हमदर्दी लेकर, तो फिर जीवात्मा का भला कैसे होता, कल्याण कैसे होता। अब यह समृद्ध दाता दयालु की महती कृपा दया मेहरबानी है जो हम सबको जगा रहे हैं, जगाने की युक्ति दे रहे हैं और तरह तरह से एकदम सरल और सहज सुगम रास्ता बता रहे हैं। जबकि इतने कठिन रास्ते रहे शरीर इंद्रियों वाले, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बड़े अच्छे अच्छे शुभ कर्म करने वाले आए, शरीर इंद्रियों से योग और जप और तप ये सब करने वाले, पूजा पाठ करने वाले आए, लेकिन जीवात्मा का काम नहीं हुआ, क्योंकि इनसे जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है। ये तो शारीरिक इंद्रियों के कर्म है और आत्मिक कर्म अलग है। ये शरीर इंद्रियों के कर्म तो तीन तीन युगों से हम पढ़ते चले आ रहे, सुनते चले आ रहे। लोगों ने सुनाना भी मतलब यानी प्रारंभ किया, लेकिन जगाना नहीं था। जगाने वाले नहीं आए, उधर ले जाने वाले नहीं आए और जीवात्मा का सच्चा राज रहस्य भेद बताने वाले नहीं आए। तो हम सब लोग फंसे पड़े रहे। हमें क्या मालूम कि हम फंसे हैं कि निकले हैं, हम अच्छी जगह हैं कि बुरी जगह हैं, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं कि नकली कर्म कर रहे हैं, कुछ नहीं मालूम था। अब तो ये धीरे धीरे ऐसी दया करी गुरुदेव ने जो सच्चा भेद बता दिया, दे दिया, चलने का रास्ता खोल दिया पहुंचने का। लेकिन हम समझेंगे कैसे कि सच्चा है कि झूठा है। कहा जब सत्संग में पड़े रहो, सत्संग वचन जो कोई पावे मेरा ये सब कट जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी सरका का जल मिल जाए
तो ये कर्मों की सारी गंदगी अलग हो सकती है। बाकी कर्मों की गंदगी धोने का कोई मसाला जलिया नहीं है, न गंगा न जमुना न तीरथ न मूरत, ये कुछ भी आपकी जीवात्मा के बारे में कोई काम नहीं करा सकते, न कर सकते। जब ब्रह्मा नहीं कर पाए, विष्णु नहीं, और मतलब शंकर नहीं कर पाए, जिनको हमने आपने सब कुछ माना, सच्चा आधार इन्हीं को माना गया। विधि हरिहर, यानी विध माने ब्रह्मा और पालन करता और संहार करता, ये तीनों को ही सर्वश्रेष्ठ या मान्यता दी गई। लेकिन ये भी बेचारे ही पड़ जाए, अपने बड़े लोकों में तो रहे लेकिन सत्यलोक जीवात्मा नहीं पहुंचे। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में सुखानंद उठा रहे हैं, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान शंकर शिवलोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुखानंद उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। क्योंकि जीवात्मा जगाने का अधिकार एकमात्र सदगुरु को, और किसी को नहीं। कोई ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानी, कोई धनवान बलवान बुद्धिमान ये काम नहीं कर सकता। देखो कितना बड़ा काम, कितने युगों का भूला बिछड़ा वो हमारा काम करने के लिए आए, लेकिन हमने ऐसे परम हितैषी शुभचिंतक रहबर रहनुमा सहयोगी को पहचान ही नहीं पाया कि वो हमारे लिए आए, हमारी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आए। हम इस बात को समझ नहीं पाए, जबकि समझाने का जितना समय सम्राट दाता दयालु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दिया, इतना समय स्मृत लोक मंडल में किसी ने नहीं दिया। किसी ने समझाने की, राज खोलने की तो काम ही नहीं किया, और जिसने किया उससे हम आप कुछ ले नहीं पाए, नहीं पाए कुछ। और एक दिन नहीं, 10 जुलाई 1952 से 2012 यह समय है जगाने का, यानी 60 वर्ष जिसने हमें आपको जगाने का पूरा प्रयास, पूरी मेहनत और परिश्रम और तन्मयता लगन के साथ सारे हिंदुस्तान में घूम कर ये जगाने की आवाज लगाई। लेकिन हमने आपने कानों से तो सुना, लेकिन मन ने उसे सत्य मान कर स्वीकार नहीं किया, तो हम सब जहाँ के तारे गए। तो इसलिए समय की चीज को समय से लेना, यही समय की बुद्धिमानी है। अगर पिछले इतिहासों को दोहराते रहोगे, पढ़ते रहोगे, सुनाते रहोगे, न तुम्हारा भला न सुनने वालों का भला होगा, क्योंकि वो तो समय से काम होगा, समय के ज्ञान से। अब समय का ज्ञान आत्मज्ञान है, और अन्य पिछले युगों का ज्ञान केवल अक्षर ज्ञान था, जो किताबों में काले अक्षर लिखे। तभी तो महापुरुषों ने इशारा करके बताया कि जो 4 वेद 6 7 18 पूर्ण लिखे गए वो काले अक्षर। लिखने वालों ब्रह्मा ने कहा कि भाई मैंने देखा नहीं, मेरा आंखों का देखा नहीं है, केवल मैंने समाधि लगाई तो आवाज सुनाई दी, पर आवाज को सुना, देखा नहीं था। लिखने वाला कह रहा मैंने देखा नहीं, ये सुनाने वाले कहते हम सब जान लिए। यही तो झूठ है। इसी झूठ भूल भ्रम अज्ञानता में फंसकर इन्होंने अपना समय खराब किया, और जिनको सुनाया उनका भी खराब कर दिया। जब तुम सत्य नहीं जानते हो तो भी सत्य की बात क्यों कहते क्यों? सत्य कोई कहने का विषय नहीं है, वो तो दर्शाने का विषय। तो जो महापुरुष आए उन्होंने काम किया, और वो कलयुग में आए, किसी युग में नहीं आए, न सतयुग न त्रेता न द्वापर। यद्यप वो युग अच्छी उम्र वाले भी थे। यही शरीर जो हम आप लिए बैठे हो, इसी शरीर की उम्र सतयुग में 1 लाख वर्ष की थी। 1 लाख वर्ष की थी। आप कितनी लंबी उम्र थी, लेकिन हमने आपने उसको खराब कैसे किया, उसको खत्म कैसे किया, नष्ट कैसे किया, भोगों में फंस कर। जब प्रारंभिक अवस्था में जब सूरत यहाँ आई तो उस समय कोई कर्म नहीं था, कोई कर्म नहीं करती थी, अपना आती थी जाती थी, आती थी चली जाती। लेकिन काल ने देखा कि मेरी तपस्या क्या क्या होता। मैंने हजारों वर्ष सत्पुरुष की अखंड तपस्या की और उसको खुश किया, तब उसने एवं मस्त कह के हम ये सुरती रूहों का भंडार हमको दे दिया। अब ये सुरती तो अपने इच्छा से आती जाती, मेरा कोई इन पर अधिकार नहीं। तो फट से उसने कर्मों का जाल बना दिया।
पहले कोई कर्म नहीं था, वो निष्काम कर्म था, जीवात्मा ही, और अपना उसके पास नाम आधार था और पकड़ के चली अपना आती थी जाती थी, आती जाती थी, रास्ता खुला था और आना जाना मालूम था उसको, यहाँ कोई फंसाव था नहीं, तो आती थी जाती थी। लेकिन उसने देखा कि ये तो सब अपने अनुसार कर रही है, तो मेरा क्या मतलब, तो फट से उसने हम सब जीवात्माओं को फंसाने के लिए एक कर्मों का विधान बना दिया। इसी विधान को आप अच्छा बुरा कह लो या पाप पुण्य सुबह सुख कुछ भी करो, लेकिन उसने कर्मों का विधान बना दिया। अब हमने अनुभव के लिए कि जरा करके देखे भाई इनमें क्या है, तो कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी असुख किया। उसी पाप पुण्य कर्मों की बेड़ी में हम आप करके खुद फंसे। आपको किसी ने फंसा नहीं है, उसने तो जाल बनाया। जैसे बहेलिया जाल बनाता है और उसमें दाने डाल देता, और वो दाने के लालच में पक्षी बेचारा फंस जाता है। वो तो समझता कि मैं हमारा भोजन है, लेकिन ये नहीं पता कि भोजन ये बंद कहाँ है, कितने जाल में बंद है, आपको भोजन नहीं मिल पाएगा, फंस और जाओगे अलग से। इसीलिए भोगों का जाल तो बना दिया, मतलब यानी कर्मों का जाल बना दिया और भोगों का दाना डाल दिया। अब कर्मों के जाल को भी नहीं समझा, केवल भोगों को देखा और उसी पर एकदम झपट पड़ी। जब झपट पड़े गिर पड़े तो भोग भी हाथ नहीं लगे, यानी उनका कोई लाभ हाथ नहीं लगा। भोग तो आपने किया लेकिन उसका कोई लाभ नहीं लगा, वो भोग आपके नुकसान के लिए था, आपकी शारीरिक शक्ति को हैरास करना खत्म करने के लिए था। लेकिन ये भी तुम नहीं जान पाए कि ये भोग हमारी शक्ति को हैरास करने के लिए बनाए गए हैं, या आपको मतलब यानी कोई सुख आनंद देने के लिए बनाए गए। अब ये गंदा क्षणिक रस लेते लेते ये हमारा आपका मन इतना गंदा हो गया। जब गंदा हो गया, गंदगी में एकदम लिपायमान, एकदम सराबोर हो गया। अब ये होश भी इसको नहीं रहा, इतनी गंदगी चढ़ गई कि सारा होश आवाज खत्म हो गया। मैं किधर से आया, किसके साथ आया, कौन मुझको साथ लेके आई, किसने मेरे लिए क्या वादा किया, क्या संकल्प प्रतिज्ञा की, कुछ नहीं मालूम। अब जैसे मनुष्य शरीर में आया मन, तो जीवात्मा तो आत्मा के घाट पर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठ गई, क्योंकि पाक साफ निर्मल स्थान वही है। वो तो नाका है, जिस नाके पर जीवात्मा सुरत बैठी हो बिल्कुल पाक साफ, लेकिन मन फट से नीचे उतर गया। भोगों के देखा लालच में वो नीचे उतर गया, और उतर करके इतना वो फंस गया कि कभी नहीं फंसा था। तो नया नया कोई आइटम मिलता है तो आदमी कहता है वो देखे जरा कैसा है क्या है, तो फंस जाता। ठीक इसी तरह वो फंस गया, भोगों के नित्य नए आइटम को देखकर फंस गया। अब इतना फंस गया कि सारी शक्ति खो बैठा। अब निकले तो कैसे निकले, निकलने की सामर्थ्य शक्ति रही नहीं। अब तो कोई सच्चा सहयोगी हमदर्दी मिल जाए जो इसको भोगों, पहली बात भोगों की बात बतावे, भोगों की सच्ची परिभाषा अर्थ बतावे, फिर उसको भोगों से निकाल कर इसको अलग थलग खड़ा करे और इसके सच्चे देश जो त्रिकुटी धाम है जहाँ का रहने वाला, वहाँ की तरफ इसको मुखातिब करे, चलाए, और जब वहाँ पहुँचा देगा वही जीवात्मा इसका इंतजार कर रही। जैसे मिल गए दोनों, बस जीवात्मा फट से लेकर चली जाए, इसी का तो इंतजार कर रही, और उसको किसी का इंतजार नहीं। कोई रात पाट मिलने का, धन दौलत मान सम्मान अधिकार मिलने का कोई लालच उसको, वो लालच अपने साथी का है, क्योंकि उसने वादा किया कि मैं तुमको बिना साथ ले वापिस नहीं आऊंगी। बस इसी वचनबद्धता में बेचारी फंसी पड़ी है, रातों दिन इंतजार कर रही, और जिसका इंतजार करी वो फंसा पड़ा हुआ। वो तो भूल गया कि क्या मेरा कोई इंतजार भी कर रहा होगा, मुझको कोई साथ में लेके आया था, कुछ वादे भी किए थे, सब भूल गए। अब वो जगाने का काम संत महापुरुष कहते हैं। जीवात्मा को भी जगाएंगे और मन को भी जगाएंगे, और दोनों को, जीवात्मा तो जगी जगाई है, उसको जगाना क्या है, उसको मन को उधर ले जाके मिला देना जिसका वो वादा कर रही। जैसे मिल जाएगा बस तो फट से लेकर चली जाएगा उसको। तो इसलिए महापुरुषों के दो वचनों को सुनो, क्योंकि ऐसे हम अगर बताएंगे तो आप कहोगे अपने मन से करके कुछ बता रहे हैं,
तो तुम्हारी समझ में शंका हो सकती है, लेकिन शंका का समाधान तो केवल यही है, संत वचन। जब उनके वचनों को सुनोगे तो आपकी समझ में सब आए। ये वचन कोई मेरे नहीं है, किसी इंसान के नहीं, इंसानी शक्ल का वचन नहीं है, ये नूरानी शक्ल के वचन है। जिन्होंने मानव तन तो धारण किया, लेकिन देखने में जिस्मानी शक्ल और काम में नूरानी शक्ल उनकी, तो उन्होंने जगाने के लिए कितना प्रयास किया और क्या कहा। कल मैंने आपको बताया था कि पहली तो होशियारी सिखाई, ए भाई तुम दोनों होशियार हो जाओ, तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हारा यहाँ कोई मालिक या प्रीतम नहीं है, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, तुम पराये देश में हो, पराई हुकूमत में हो, पराये अधिकार में हो, इसलिए संभल के रहना। तो कल आपको बताया कि मुसाफिर तुम रहना होशियार, तुम मुसाफिर हो तो होशियारी से रहना। मुसाफिर का मतलब तुम्हारा यहाँ मुस्तकिल मुकाम नहीं है, तुम यहाँ लंबे समय तक रह नहीं सकते, कभी इस शरीर में कभी उस शरीर में, कभी ऐसे भटकाता रहेगा आपको, और मुश्किल शरीर में कोई नहीं देगा, उस शरीर का मुश्किल कर्म भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो भटकाने की बात है कि भटकाते रहो, दिखाते रहो, ये दिखाओ फिर ये पकड़ाओ, फिर ये दिखाओ फिर ये पकड़ाओ, और इसी यानी अकड़ पकड़ में वो भूल जाएगा और लंबे समय तक रहेगा। जितना लंबा समय यहाँ उसका निकले वही मेरा शासन होगा, वही मेरी हुकूमत, वही मेरा अधिकार होगा। तो महापुरुष पूछ रहे हैं, अरे भाई तुमने जिनकी जिनकी तलाश की वो सब अपने काम बनाने वाले निकले, तुम्हारा काम तो किसी ने बनाया नहीं। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि जोड़ोरी कोई सूरती नाम से, जोड़ोरी कोई सूरती नाम से, जोड़ोरी कोई सूरती नाम से, जोड़ोरी कोई सूरती नाम से। हम जुड़े हैं भोगों में और कहते हैं जीवात्मा तो जब नाम से जुड़ेगी तब उसका भला होगा। अब उसको कौन जोड़ेगा नाम से, या कैसे वो नाम से जुड़ पाएगी, दोनों बातें। जोड़ो री कोई सूरत नाम से, कौन अपनी सूरत को जीवात्मा रूह को नाम से जोड़ सकता है, या जीवात्मा सूरत रूह को नाम से जोड़ने वाले कौन, जिन्होंने नाम को जगाया हो, नाम को सिद्ध किया हो, उन्हीं को जोड़ने का अधिकार। अब ये दोनों बातें बता रहे, आगे समझा के क्या कह रहे कि ये तन धन कुछ काम न आवे, 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 पड़े लड़ाई जाम से, पड़े लड़ाई जाम से, जोड़ोरी कोई सूरत नाम से, जोड़ोरी कोई सूरती नाम से। ये तन और धन, ये धन धन में फंसा और झूठा धन। अगर आत्मिक धन में फंसता तो तुम्हारे कुछ हाथ लग जाता, लेकिन ये नकली धन, इसी में तुमने तन मन शरीर को लगा दिया और कहा ये दोनों काम नहीं आएंगे, न शरीर साथ जाएगा न शरीर से कमाया धन साथ जाएगा। कहा ये दोनों झूठे हैं और अंत में यमराजा से तुम्हें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो पूछेगा भाई कि तुम्हें क्या किया, क्योंकि वादा तो हमने आपने जीवात्मा से परमात्मा के भजन का किया था। अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करत जुगात, वादा ये किया है प्रभु, वादा प्रभु से हरि नाम राम नाम कृष्ण नाम विष्णु ब्रह्मा विष्णु बाधा के नाम से नहीं है। बड़े साफ संतों में संत गोस्वामी जी महाराज ने असलियत सत्यता का राज खोला। क्या कह रहे हैं कि जीवात्मा ने किस नाम से वादा
कर रही किस नाम कर रही मेरा भला होगा। कहते अब प्रभु कृपा करो ये बात, हे प्रभु हे मालिक अब मेरे पर दया कृपा मेहरबानी कर दो और मुझको मतलब यानी इस नरक कुंड से बाहर कर दो। तो पूछ रहा भाई बाहर तो मैंने बहुत बार तुमको किया, जितनी बार तू गर्भ की स्थिति में आई चाहे जिस शरीर में आई हो मैंने तो सबसे तुमको बाहर किया, लेकिन यहाँ मुसीबत कष्टों में तो तू वादा करती, ये तो वादा करती, लेकिन मतलब यानी जब कष्ट मुसीबत रफा दफा हो जाते तब तुम भूल जाते, तब तुम भूल जाती हो, तब भूल जाती उसको। तो कह रही नहीं अब की बार नहीं बोलो, क्यों अब की बार हमें आपको मानव शरीर मिला, मानव अनमोल मंदिर मिला है, अब मैं भूलूंगी नहीं। देखो ये वादा है और ऐसा नहीं दिन रात भजन करूंगा, यानी एक पल घड़ी भी भजन के अलावा किसी काम में नहीं दूंगी, ये वादा किया। और जैसे उधर से इधर आई उससे भूल गई, फिर उसी काम में फंस गई। इसी भूले बिछड़े वादे की संत महापुरुष से याद दिलाती कि तू तूने क्या वादा किया और कहाँ फंस रही है, जरा वादे को तो ध्यान में रख, चल इस काम को कर। तो आगे कह रहे हैं समझा के, अरे जो इस तन से और इस धन नकली शरीर भी नाशवान धन भी नाशवान, इन दोनों में जो तू फंसी है ये दोनों तेरे काम नहीं आएंगे, यहीं पर छूट जाएंगे और अंत में जमराजा से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो तो आपसे पूछेगा, ये नहीं पूछेगा तुमने शादी ब्याह किया कि नहीं किया, बाल बच्चे हुए कि नहीं हुए, घर मकान दुकान बनाया कि नहीं बनाया, ये कुछ नहीं पूछेगा। वो तो पूछेगा तुमने जो वादा किया था हमसे उस वादे को तुमने कुछ किया, तो कहेगी नहीं किया। तो कहा चल उधर चल, जो जो यहाँ तूने किया है उसकी सजा उधर है, उधर ले जाएगा नरकों में, फिर इतनी तरह तरह की जलाएगा सड़ाएगा मरेगा काटेगा, जो जो आपने शरीर से यहाँ किया वो सब उधर बदला चुकाना पड़े। कहते बदला खाली न जाए, ये जो बदले अदले कर्म के हैं कहते खाली नहीं जाए, इसका तुम्हें मतलब यानी भुगतान करना पड़ेगा, ये कोई उससे तुम्हें बचा नहीं सकता। तो समझा के क्या करें, ये शरीर और शरीर से कमाया धन ये तुम्हारे काम नहीं आएगा, ये तो सब यही का यही छीन लिया जाएगा और तुम जब उधर केवल फकत की बात पर जाएगा, उसको जमराजा निकाल कर जमदूते आएंगे और सीने पर लात रखी इतनी पिटाई मार देते, वो तो उसी को दिखाई दे रही जिसकी मार हो रही, मार तो अंदर में हो रही और तुम बाहर में सब लोग कहते वो रो रहा है, आंसू बहा रहा, पता नहीं कुछ कह नहीं पा रहा, क्या कष्ट है क्या। तो वो जब आएगा हिसाब चुकाने, सबसे पहले तुम्हारी जबान बंद कर, कुछ नहीं कह सकता। जबान बंद कर लिया, आप कुछ कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते हो, आंखों से देख सकते हो लेकिन आंसू बहा सकते हो लेकिन फरियाद नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने जो फरियाद का वादा किया था वो तो तुमने बुला दिया, अब उसी की सजा है। तो तरह तरह से मारते पीटते घसीटते आपसे ले जाते, अब वो जीवात्मा के साथ हो रही, तुम शरीर को लिए बैठे हो, शरीर को यहाँ मर गया तो कहते फूल चढ़ाओ इस पर और इस पर अगरबत्ती लगाओ और इसको यानी मतलब मेवा और घी और अरे ये सब जिंदे में खाने के सामान की मुर्दे का सामान, लेकिन जिंदे में तो दिया नहीं और मुर्दे में तो ऐसा देते सब नाटक धोखा और करके ले गए और अंत में खाया तो नहीं उसने, क्यों खाने वाला चला गया था, वो तो मुर्दा था खाता गया, तो फट से क्या किया जला के रख, यानी जो था उसको जला दिया, खाने वाला भी उसको भी जल गया, सामान भी जल गया, मिला क्या आपको। अगर यही ज्ञान हो जाए कि हम ये जो कर रहे हैं ये सब झूठा है, इससे शरीर का कोई संबंध नहीं है, शरीर जब भी इस्तेमाल कर सकेगा जब तक परमात्मा की चेतन जीवात्मा शरीर में रहेगी, तब तक तुम शरीर से भी काम ले सकते। तो वैसे तो ये जड़ है, ये जड़ शरीर जड़ वस्तुओं का प्रयोग तभी कर सकता है
जब तक जीवात्मा शरीर में रहे। चेतन ही जड़ को चेतन, जड़े करे चेतन, जड़ शरीर को जो चेतन का रूप दे देती, बना देती, ऐसी जीवात्मा हमारे सबके मनुष्य मंदिर में थी। लेकिन हमने आपने उसके लिए कुछ नहीं, अभी तक होश नहीं है कि हमें क्या करना था, क्या लागे करन। ये मोही अचंबा भारी। कहते बड़ा आश्चर्य हो रहा, महापुरुष कहते कि तुम क्या करने आए थे, क्या वादा करके आए और ये तुम कर क्या रहे हो? फिर तुम नकली सामान इकट्ठा कर रहे हो जो तुम्हारे काम आने वाला नहीं। कहा संत महापुरुषों के इशारे पर अगर परमार्थ में लगा दो तो नकली भी असल में बदल सकता है, वो बदल देंगे, बाकी कोई बदल नहीं सकता। तुम कितने मकान बना डालो, कितनी दुकान जमीन खरीद डालो, कितने बाल बच्चे पैदा कर लो, लेकिन इससे तुम्हारा कोई काम होने वाला नहीं है। ये तो सामान काल माया का, और काल माया के देश में जब तक ये तन और मन रहेगा तब तक आप प्रयोग कर सकते हो, इसके बाद वो छीन लेगा। जाने का समय निश्चित, आने का निश्चित, रहने का निश्चित और जाने का, ये तीनों स्थितियां हैं, इनका समय बिल्कुल निश्चित निर्धारित है। एक पल घड़ी इधर उधर कोई कर नहीं सकता। हाँ, संत महापुरुषों को अधिकार है, अगर उनके कहने के अनुसार तुम चलने लगो तो तुम्हारे शरीर को अच्छे काम में लगाकर और दोबारा के लिए तुम्हारा झंझट खत्म करा दे। न तुमको जन्म लेना है, न मृत्यु के हवाले, न यहाँ का दुख मुसीबत, यहाँ बीमारी बीमारी, ये कोई तुमको नहीं लगेगी। लेकिन जब तक मृत्युलोक में आते जाते रहोगे, मृत्युलोक में आने की करनी कर्म करते रहोगे, तब तक तो इसका भोग आपको करना भोगना पड़ेगा। देखो समझा के क्या कह रहे, कितने प्रेम प्यार मोहब्बत से, क्योंकि उनको अपनी जीवात्मा को जगाना है। और जीवात्मा इसी तन नगरी में बेचारी फंसी पड़ी है। अब इस नगरी से कैसे निकले, ये उसी का उपाय। क्या कह रहे कि अब तो समय मिला अति सुंदर, 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 शीतल हो बची घाम से, शीतल हो बच काम से, जोड़ोरी कोई सूरत नाम से, जोड़ोरी कोई सूरत ना। ये मानव शरीर का समय अति सुंदर है। सुंदर का मतलब इसमें तुम वो कर्म कर सकते हो जो यहाँ से चलने वाला दोबारा ना आए, हमेशा घर पर पहुंच जाए। वो कर्म केवल मानव तन में करने का अधिकार। किसी पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों के शरीर में जाकर आप ये कर्म नहीं कर सकते। तो कहा वो कर्म करो जिससे कम से कम मानव शरीर तो मिल जाए। यहाँ मानव शरीर पाने वाले भी कर्म नहीं करते, और ये मार काट हिंसा ये मानव शरीर करने वाला, ये मुर्गा भी डंडा, गंदगी खाना, गंदे कर्म करना, क्या ये मानव शरीर पाने वाले कर्म है? ये तो उन दोजक नरकों की योनियों में जाने वाले कर्म जिनमें बार बार जन्मना मरना पड़ेगा, और ये मानव शरीर फिर आपको नहीं मिले। कहते कि बड़ा सुंदर अवसर, बड़े भाग्यवान उस्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सारे सच्चे ग्रंथ और सुर मुनि और सब यही कहते हैं उनके बड़े भाग्य हैं जिनको मृत्युलोक मंडल में मानव शरीर का सौभाग्य मिले। मानव शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाए और उनसे जीवात्मा को जगाने वाली युक्ति मिल जाए, और वो उन पर विश्वास करके फिर उस युक्ति को काम में ले ले तो मुक्ति का कारण बन जाए। कह रहे शीतल हो बस गाम से, गाम माने तपन, दो जैसे का, जितनी ये तपन है यहाँ उससे तू शीतल ठंडा हो जा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसी अग्नि की तपन से तू ठंडा हो जा। आगे क्या समझा के कह रहे कि सुमिरन कर
सेवा सतगुरु की। सुमिरन कर सेवा सतगुरु की। सुमिरन कर सेवा सतगुरु की। सुमिरन कर सेवा सतगुरु की। मन को हटाओ काम से। मन को हटाओ काम से। जोड़ो री कोई सूरत नाम से। जोड़ो री कोई सूरत नाम। का सुंदर समय तो मिल गया मानो शरीर का, लेकिन सुंदर फल कब मिलेगा? का सुमरन कर सेवा सदगुरु की। जिनके पास नाम का धन, नाम का खजाना है, का उन सदगुरु की सेवा यानी उनके हुक्म आदेश का पालन करो, उनके वचनों को मानो और विश्वास करके उस पर चलने लगो, तो का ये सब सुख तुझे मिल जाएगा। लेकिन वो सदगुरु के बिना नहीं। तुमने कभी पत्थर की सेवा की, कभी कागज कैलेंडर की, कभी पानी की, कभी मतलब यानी जल की ममता में फंसकर और तूने चेतनता को भूल गया, तो यहाँ सेवा की। इसलिए सुमिरन कर सेवा सदगुरु की। सेवा करो तो सदगुरु की, याद करो तो सदगुरु के वचनों को, तो भला हो सकता। आगे क्या कह रहे हैं? और मन को हटाओ काम से। ये काम का वशीभूत हो गया, काम ने सारी शक्ति इसकी खत्म कर दी। अब ये बेचारा अपाई जैसा हो गया, कमजोर निर्बल। कहते मन को उधर काम से हटाओ और इधर धनी सदगुरु दाता दयालु के द्वारा दिए नाम का स्मरण करो और उनके आदेश हुक्म का पालन करो, तो ये काम तुम्हारा हो सकता। आगे क्या कह रहे कि मन इंद्री कुछ बस कर राखो। 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 पियो घूट गुरु जाम से। घूट गुरु जाम से। जोड़ो री कोई सूरत नाम से। जोड़ो री कोई सूरत नाम। देखो एक एक चीज कैसे समझाते खोल कर, क्योंकि ये समझौती कभी यहाँ रही नहीं। कोई उधर से इधर यहाँ आया नहीं। जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, सच्चे घर धाम पहुंचाने वाला कोई नहीं। इसलिए समझा के कह रहे हैं कि मन इंद्री कुछ बस में रखो। इंद्री घाटों पर जो गंदा छड़ी ग्रस मल ले रहा, इसको उधर से हटाकर कुछ अपने बस में करो। अभी तक तुम मन के बस में रहे हो, उसने खूब लूटा और खूब पीटा और तुमको उधर जाने के लिए कभी सलाह देता ही नहीं था। कहा मन इंद्री कुछ बस कर, तो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल नियंत्रण करो। मन को भोगो, इंद्री घाटों पर छड़ी गंदा रस लेने के लिए मत जाने दो। जो गंदा रस लिया उसी के कारण गंदगी इस पर इतनी चढ़ गई कि अब बेचारा ये सत्यता की तरफ चल ही नहीं पा रहा। अब चारों तरफ गंदगी गंदगी। तो कह रहे कि मन इंद्री कुछ बस कर रखो। पियो घूट गुरु जाम से। जो गुरु नाम का जाम पिला रहे, अमृत है, उसको पियो एक एक घूट को, तो तुम अपने अमर देश पहुंच जाओगे। फिर वहां से तुम्हारा कहीं आना नहीं होगा। आगे क्या कह रहे कि लगे ठिकाना मिले मुकामा। लगे ठिकाना मिले मुकामा। लगे ठिकाना मिले मुकामा। लगे ठिकाना मिले मुकामा। छूटो मन के दाम से। छूटो मन के दाम से। जोड़ो री कोई
नाम से। कहा जो सदगुरु दाता दयालु नाम की युक्ति दे रहे हो, कहा उसको तुम्हारा असली ठिकाना, ठिकाने पर पहुंचाने वाला जो असली मुकाम सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम है, वहां पहुंचाने वाला ये ठोर ठिकाना तुमको सदगुरु बताते। कहा उसको तुम यानी ले लो और छूटो मन के नाम से। अब इस मन से अपना दामन छड़ा दो। इतने बहुत बेचारा खुद ही फंसा और बार बार उसी तरफ ले जाता है, कभी उधर से इधर हटने का प्रयास तो करता नहीं। कहा तुम मन के दामन से अपना छुटकारा दिला। 3 युगों से लोग फंसे रहे, ऋषि मुनि योगी महाराज तो कहने के लिए थे, लेकिन मन के फंसाव, मन के दामन और मन की मतलब गुलामी से कभी वो हट नहीं पाए। आगे क्या करें समझा कर कि भजन करो छोड़ो सब आलस, 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 के निकल चलो कल के गाँव से, निकल चलो कल के ग्राम से, निकल चलो कल के ग्राम से, निकल चलो कल के ग्राम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरती नाम से। इसलिए तुम अपने घर चलने की तैयारी कोई भजन कर, ये सुमरन ध्यान भजन, ये घर जाने की तैयारी। कहा तुम अपने सच्चे घर मुकाम मंडल लोग पहुंचने चलने की तैयारी करो, और मतलब यानी निकल चलो कल के गांव से, इस काल के घर से, काल के गांव से, मुकाम से निकल कर अपने घर की तरफ। जहाँ हो ये तुम्हारा घर नहीं, ये काल भगवान का है, और तुम्हारी जीवात्मा दयाल भगवान की। अपने दयाल भगवान के पास चलो, फिर तुमको इस काल के घर में कभी आना नहीं पड़ेगा। कहा निकल चलो। ऐसी भी आवाज यहाँ किसी ने नहीं लगाई कि निकल चलो निकल चलो। यहाँ तो आवाज लगाई फसलो फसलो, राज लो, पाट लो, धन लो, दौलत लो, औरत लो, पत्नी लो, बच्चे लो, यही सब मतलब यहाँ आवाज लगाते रहे, लेकिन ये आवाज किसी ने नहीं लगाई चलो कलयुग के गांव से निकल चलो। आगे क्या कह रहे समझा, देखो एक एक वचन किस तरीके से समझा के कह रहे। अगर हम आप उन वचनों को मान लेते तो अब तक काम की शुरुआत हो जाती। कि दम दम करो विनती गुरु से, 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 वही निकालेंगे चाबू से, वही निकालेंगे चाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरत इसलिए पल पल विनती करो। विनती तो आप करते हो, लेकिन कभी पत्थर से, कभी कागज कैलेंडर से पानी करो, और कोई सुनने वाला वहां नहीं तो जड़ है। जड़ तुम्हारी विनय प्रार्थना थोड़ी सुनेगा। हमको ये भी नहीं मालूम किसे सुनाना चाहिए। जिनके कान नहीं, आंख नहीं, कुछ नहीं, हम उनको अपनी विनती प्रार्थना सुनाते, और उससे कुछ हुआ नहीं। कितने युग इसी झगड़े में निकल गए, इसी अज्ञानता में, भूल भ्रम में कितने युग निकल गए। अरे भाई कहा जहाँ बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना। तो अपनी फरियाद उनको सुना रहे हो, पत्थर को, कागज को, कैलेंडर को, पानी को, जहाँ कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए सुनने वाला जो चेतन है, चेतन देश से आया, चेतन नाम लेके आया और चेतन देश पहुंचाने के लिए आया और आवाज लगाई। वो कह रहे हर पल घड़ी उनसे विनती करो
जो चेतन देश से आए हैं चेतन जीवात्मा को ले जाकर घर पहुंचाने के लिए। दम दम करो विनती गुरु से, वही निकालेंगे तन के चाव से। ये चमड़े का शरीर, इस चमड़े के शरीर से जीवात्मा को वही निकालेंगे, बाकी किसी को निकालना नहीं मालूम। बाकी निकालना नहीं मालूम। कर्मानुसार मन के साथ वो बेचारी लगी रही, हर शरीरों में जाती रही, लेकिन शरीर जब मिला तो चमड़े का मिला, कोई सोने चांदी का नहीं मिला। और चमड़े के शरीर पर कितना गरूर करते। इसी को रात दिन सजाने में, खिलाने पिलाने में सारा समय आप खराब कर रहे हो, लेकिन असली वस्तु जो चमड़े के कवर के अंदर जीवात्मा बैठी, उसको सजाने की बात कभी सोचते हो? उसकी सजावट है शब्द, ये शब्द उसका कहना है। कहा उसके लिए तो आपने कभी कुछ प्रयास किया, क्योंकि जो उसके जानकार आए उनसे आपने संपर्क नहीं किया, और मिले तो आपने उनकी बात नहीं मानी, तो जब धोखा ही हो गया। कह रहे वही निकालेंगे तन के चाम से। इस तन रूपी चमड़े के कबर में जो जीवात्मा बैठी है, उस जीवात्मा को वही निकालेंगे। बाकी यहाँ निकालना न किसी को मालूम, न किसी ने अपने आप को निकाल पाया। आगे क्या कह रहे? और उपाय न ऐसा कोई, और उपाय न ऐसा कोई, और उपाय न ऐसा कोई, और उपाय न ऐसा कोई। रटन करो सुबह शाम से, रटन करो सुबह शाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से। जोड़ो री कोई सूरत। आज इतना उपाय लोगों ने बताया, आपने शरीर इंद्रियों से जो जो उपाय किए वो जीवात्मा को निकलने के नहीं थे। जीवात्मा का उससे कोई संबंध ही नहीं, क्योंकि वो चेतन है और उपाय जड़ है। जड़ शरीर को तुम मैंने सजाने खिलाने पिलाने के कितने उपाय करते रहे। खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजली व्यापार मजदूरी किया, नहीं पूरा पड़ा तो झूठ बोले, छलकपट, चोरी किया, सब कुछ आपने इस जड़ शरीर के लिए सब कुछ। लेकिन चेतन जीवात्मा के लिए कहते कुछ नहीं। चेतन का ज्ञान नहीं था तो सब के सब बेचारे इसी जड़ शरीर के उपाय में लगे रहे। पूजा किया, पाठ किया, तीर्थ किया, व्रत किया, हवन जब तब गंगा स्नान, ये है जड़ उपाय। क्योंकि शरीर इंद्रियों से करते हो, जब शरीर इंद्रियों से करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, और जीवात्मा से करोगे तो जीवात्मा को लाभ मिलेगा। वो तो सीधा रास्ता, जिससे करोगे उसी को लाभ मिलेगा। जो शरीर इंद्रियों से आपने किया, ये आप भी लोग कर रहे हैं बेचारे, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। यही पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन जब तक गंगा स्नान जब करो तो उससे क्या मिलेगा? काम मिलेगा उससे भी, लेकिन क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, भोगों के सामान मिलेंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। इसीलिए जब इंद्रियों शरीर से करोगे मान सम्मान मिलेगा, आत्मा से करोगे तो परमात्मा भगवान मिलेगा। ये दोनों रास्ते उन्होंने बताए। कहा दोनों रास्ते के करने का फल ये, शरीर के इंद्रियों के कर्म का फल ये, और जीवात्मा का जो वास्तविक कर्म मतलब यानी आत्मिक कर्म, उससे आपको मालिक मिल जाएगा। क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का अंश है, वो किसी ब्रह्मा विष्णु महादेव की नहीं है, वो रामकृष्ण देवी देवताओं की भी नहीं। इसलिए इनकी आराधना साधना करने से जीवात्मा का कोई काम नहीं होगा। कितना खोल के करें, ये रात किसी ने खोला ही नहीं था, और जब खोला तो लोग बेचारे शंका में पड़ गए। जब गोस्वामी जी महाराज ने, जिन्होंने रामचरितमानस तो बाद में लिखा, पहले उन्होंने घट रामायण लिखी कि घट में सब बताया। इसी घट में जो चेतन घट को दिखा रही है वो राम है, जो बोल रहा है वो राम, यानी वो परमात्मा का जीवात्मा वही नाम है, वो राम है। कहते हैं इसी में जो अच्छे सच्चे भाव में रथ, वो भरत भी अंदर,
जिसका मन सही लक्ष्य निशाने पर, वो लक्ष्मण भी अंदर। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुघ्न भी अंदर बैठा हुआ, और अहंकारी रूपी रावण वो भी अंदर बैठा हुआ, और 10 इंद्रियों को आंकने वाला ये मन वो भी अंदर बैठा। ये सब अंदर उन्होंने बताया, दर्शाया। जब काशी में गए कि तो ब्राह्मण पंडित विद्वान सन्यासियों को जब ये घटका राज बताने लगे तो उन्होंने बड़ा विरोध किया। ये अंतर्मुखी बात कह रहे, उसको बहिर्मुखी बैठे बिचारे। उन्हें शरीर के बारे में मालूम कि गंगा बहन को 2-2 चमड़े को और इसी पर लेप चंदन का और ये कर दो वो कर दो। अब बेचारे तुम कबर को धो रहे हो, कबर को मांज रहे हो, और कबर के अंदर जो वस्तु रखी उसके विषय में कोई जानकारी आपको नहीं। जब उन्होंने अंदर घटका रात सुनाने लगे तो ब्राह्मणों ने बड़ा विरोध किया। इतना विरोध किया कर देखो ये कितना नास्तिक है। न गंगा को मारना, न जमुना को, न तीरथ, न मूरत, यानी कुछ नहीं। ये क्या क्या कह रहा। अब उनकी आंख खुली थी जीवात्मा, तो अंदर का भेद बता रहे थे। इनकी अंदर की आंख बंद है, बाहर की खुली है, तो बाहर की बात क्या। यही अंतर्मुखी बहिर्मुखी में जगह हो सकती। तब जो उन्होंने मार डालने की उनकी थी, मार डालने की तैयारी को मार दो। ये सब मतलब क्या कह रहा है, ये सब विवाद कह रहा है, जबकि सच्चाई असलियत का राज वही खोल रहे। तो मार डालने के लिए तैयार हुए। तो संत महापुरुषों को जब तंग करोगे, परेशान करोगे, तो श्राप तो देते नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो व्यवस्था बदल देते ऐसे से ऐसे। तो जिस रामायण को ऐसे से ऐसे कर दिया और रामचरितमानस लिख दिया। वो तुम रात दिन पढ़ो, तुम्हारी समझ में कुछ आएगा ना। भेद तो अंदर का, बाहर में उन्होंने लिख दिया नाराजगी में। जब नाराज संत महापुरुषों के करोगे तो व्यवस्था बदल देंगे, फिर आप रात दिन मेहनत करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। यही कारण है लाउड स्पीकर लगा के चारों तरफ हल्ला मचा रहे। ये रामचरितमानस ये शोर मचाने का था कि अपने अंदर अंतर्मुखी होकर उसको उतारना, उसको लागू करना, जीवात्मा जगाना, परमात्मा से मिलाना, घर पहुंचाने की युक्ति है। बाहर में चिल्ला रहे, पहले का विचारों कुछ मालूम नहीं है, कुछ नहीं मालूम। और कहते क्या, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और जन्म हमारा सुफल भयो। रात भर चिल्लाए और प्रभु को पहचाना। प्रभु का काम तो यहाँ हो रहा, प्रभु का काम तो यहाँ हो रहा है, तो यहाँ तो कोई आएगा नहीं, और वहां चिल्लाएंगे तो चिल्लाने से कुछ मिलेगा नहीं। तो उन्होंने तो लिख दिया कि जब प्रभु का काम होगा, जब प्रभु नाम का प्रचार होगा, प्रभु नाम से कोई वादा संकल्प प्रतिज्ञा की जाएगी सबको सुख शांति देने की, तो प्रभु नाम से काम होगा। वहां जाओ, वहां की चीज को अपनाओ, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, के सारे काम प्रभु की कृपा दया से होंगे। न राम की कृपा, न कृष्ण की कृपा, न हरि की कृपा, न ब्रह्मा विष्णु महादेव, न देवी देवताओं की कृपा। अगर इनकी कृपा से होता तो उनको लिखने में क्या दिक्कत थी, यही लिख देते। लेकिन संत सत्य वचन लिखते, वो झूठ का वचन नहीं लिखते। कहा जब प्रभु की कृपा होगी, यानी प्रभु नाम सब पर कृपा दया मेहरबानी करने आएगा, सबको बचाने आएगा बीमारी महामारी कष्टों से। अगर उनकी बात को मानोगे और सुनोगे तो तुम्हारा बचाव हो जाएगा। तो देखिए, और रात भर चिल्लाते प्रभु की कृपा भयो सबका जो प्रभु कृपा, और ये नहीं सोचते प्रभु कृपा हो कहाँ नहीं। यहाँ तो कोई प्रभु कृपा है नहीं, यहाँ तो कोई पत्थर की कृपा मांग रहा, कोई कागज कैलेंडर की कृपा, कोई आनी पानी, ये सब कृपा। इसलिए जबकि वहाँ कृपा का कोई मतलब नहीं है, वहाँ कोई कृपा नहीं। अरे भाई जब कोई आशीर्वाद देगा, मुर्दा कोई आशीर्वाद देगा, इतनी भी बात तो समझ में आई। और अहंकार दुखा करते बहुत जानकार और कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। और रात भर चिल्लाए और संपुट का अर्थ नहीं समझ पाए कि प्रभु कोई कृपा कहाँ हो रही, क्या चिल्लाने से होगी, बताने से, गाने बजाने से होगी, कि जहाँ पर कृपा हो रही वहां जाने से, वहां का अपनाने से
और अपना कर करने से और कर कर चलने से और चलकर पहुंचने से कृपा होगी। देखो आगे फिर समझा के क्या कह रहे, एक एक बात को सुन लीजिए। और उपाय न दूजा कोई, का दूसरा या कोई उपाय नहीं, और सब ने करके देखा मिला कुछ नहीं। इसीलिए कुदरत ने कितने युगों के बाद ये फैसला लिया अपनी बात। ये बेचारे 3 युगों से फंसे पड़े हैं और मिल में नहीं कुछ रहा और करना भी नहीं बंद कर। अरे भाई खेती अगर आप करो और अनाज न पैदा हो तो करोगे खेती, बंद कर देंगे आप, क्या फायदा, कुछ हो नहीं। नौकरी करते हो तनख्वाह वेतन न मिले कोई नहीं करेगा। दुकान खोलो व्यापार करते हो मुनाफा ना हो कोई करेगा। लेकिन ये जो पूजा पाठ कर रहे हो इससे क्या मिला? जबकि साफ साफ शब्दों में धर्मशास्त्रों ने भी कहा ये केवल तुम्हारे तन मन विचार खान पान की शुद्धिकरण के लिए क्रिया है। न हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। कितना साफ शब्दों में धर्मशास्त्रों ने खोल के कहा, ऐ नारद, ना तो मैं पत्थर में हूँ, ना कागज कैलेंडर, ना पानी में, मैं तो तुम्हारे अंदर आत्मा रूप में बैठा, आत्मा स्वरूप में तुम्हारे सबके अंदर बैठा। तुम अंदर जाने का प्रयास क्यों नहीं करते? अंदर जाने की युक्ति पूछ लो। जो अंदर रोज आता जाता हो, जिसने अपनी जीवात्मा को अंतर्मुखी होकर जगा लिया हो, सिद्ध कर लिया और घर पहुंचा लिया हो, और वो आने जाने वाले वो तुम्हारी जीवात्मा को जगा के और यहाँ से उधर पहुंचा ले, फिर हमेशा के लिए आना जाना खत्म करा देंगे। तो उनके पास जाओ। कहते और उपाय न दूजा कोई, जो रास्ता दे दे, नाम रटन सुबह शाम, कि सुबह शाम उस नाम को रटो, उस नाम को यानी अभ्यास में करो, जिससे नाम से अनामी मिल जाए, अनामी धाम मिल जाए, तुम्हारा काम हो जाए। वो तो बात आप सुनते नहीं। आगे समझा के क्या कह रहे, बड़े गौर ख्याल से के वचन को जैसा वो कह रहे वैसी तरह हमें आपको सुनना चाहिए। क्या कह रहे कि प्रीति लाए नित्य करो साध संग, 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 हटे रहो जग के खासोयाम से, हट रहो जग के खासोयाम से, जोड़ो री कोई सूरती नाम से, जोड़ो री कोई सूरती नाम। कैसे उनसे प्रीति करो जो नाम से प्रीति करते, दाम से नहीं, रुपए पैसे जमीन जायदाद धन दौलत से नहीं, जो प्रभु के नाम से प्रीत करते हैं ऐसे साधकों की संगत करो। जब उनके पास बैठोगे तो वो नाम जो कर रहा वही काम तुमको बताएगा, जिसमें लय है तुमको भी लय करा देगा। कहते कि प्रीति लाए करो साधु संग, का नित्य साधकों की संगत करो। साधक जिसने अपने मन को साध लिया, रोक लिया है, मन बुद्धि चित्त को रोक करके नाम की कमाई में लग गया है, ऐसे साधक की संगत करो। और क्या कह रहे, हट रहो जग के खासोयाम से, इस संसार के जितने भी काम और मुकाम इनसे हटो, यानी यहाँ तुम्हारा कोई काम होने वाला नहीं। ये सब फंसाने वाले काम, और संत सदगुरु जो नाम देते हैं वो यहाँ से निकलने वाला, वो निकाल कर आपको ले जाए। नाम में इतनी शक्ति, इतनी चुंबकी शक्ति, मैग्नेटिक पावर, उसमें इतना खिंचाव आकर्षण है कि फौरन पकड़ कर ये जीवात्मा को उधर लेगा। उसी नाम को संतों ने शब्द कहा। शब्द पार की गुरु जो होवे तो झट देवे भेद न खाए। तुमको शब्द की पारी, शब्द की जानकारी, शब्द का ज्ञानी ध्यानी ऐसा सदगुरु होवे मिल जाता तो तुम्हारा काम करा देता। आगे क्या कह रहे हैं हम तुम्हें,
कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई। सतगुरु स्वामी कहे समझाई। सतगुरु स्वामी कहे समझाई। सतगुरु स्वामी कहे समझाई। लगो जाए सतनाम से। लगो जाए सतनाम से। लगो जाए सतनाम से। लगो जाए सतनाम से। जोड़ो री कोई सूरत नाम से। जोड़ो भी कोई सूरती नाम से। आज वो सतलुज सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम से आया है, ऐसे समृद्ध सतगुरु का कहना बोलो। वो बार बार समझाते हैं, ऐ गुहार और पुकार लगा के कहते हैं और उपाय न दूजा कोई। यहाँ तुम्हारी जीवात्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने, घर पहुंचाने वाला दूसरा कोई उपाय शारीरिक नहीं। शरीर इंद्रियों के उपाय शरीर इंद्रियों तक सीमित है लाभ दिलाकर, लेकिन आत्मी लाभ आत्मा को लाभ दिलाएगा। और आत्मिक कर्म यहाँ कोई जानता नहीं, क्योंकि 3 युगों से उसे शरीर इंद्रियों के कर्मों में फंसे पड़े हैं। जब इनको खुद ही नहीं मालूम तो तुम्हें क्या बताएंगे। इसे कहते हैं सदगुरु स्वामी कहे समझाई। जो सब जीवात्माओं का स्वामी माने मालिक, वो सदगुरु स्वामी समझा बुझाकर जीवात्माओं को जगाकर यही संदेश देते हैं। क्या कह रहे हैं कि लगो जाए सतराम से। तुम यहाँ कहीं मत लगना, किसी लोक मंडल में मत लगना। तुम्हारा असली घर सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम है, और वहाँ सच्चा सतराम वहाँ लगो, वो तुम्हारा असली ठिकाना है। देखो कितना सच्चा राज खोल के कहा, लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पाते। कान सुनते रहते, बोल जाते, सुनते रहते, बुला देते। जब तक शैतान मन को नहीं पकड़ाओगे, कानों का विषय बना के रखोगे तो कुछ हल नहीं होगा। कान का सुना तो भूल जाते हो, लेकिन जो मन पकड़ लेगा वो नहीं पकड़। क्या अच्छा पकड़ा तो क्या बुरा। अभी भोगों को पकड़े नहीं बोल पा रहा, भोगों की जगह नामियों को पकड़ा दो तो उसको भी नहीं बोलेगा। उसकी पकड़ बहुत है, लेकिन पकड़ाने का तरीका जानकार होना चाहिए कि क्या पकड़ाए, क्या छुड़ाए, किधर से हटाए, किधर लगाए। तो जब वो जानकार मिलेगा और जानकारी मिल जाए और जानकारी को आप ले लो और अपने जीवन में उसको उतारने लगो, तो जानकारी तुम्हारे पास हो जाए। फिर तुम अपना भी काम कर लोगे और दूसरों का भी कर दोगे, तभी दोनों काम हो सकते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए आप लोग, बहुत देर से आप बैठे। देखो बैठने का मतलब मन को बैठा लो। शरीर तो गिर जाएगा जब थक जाएगा, चाहे वो बैठा लो न बैठा लो तभी गिर जाएगा, वो थक जाएगा। लेकिन जब बैठो तो संकल्प लेके कि नहीं ये शरीर नहीं बैठेगा, हम मन को भी बैठा लेंगे। और शरीर को नहीं सुनाएंगे, मन को सुनाएंगे। शरीर को नहीं समझाएंगे, मन को समझाएंगे। अगर ये काम समझ में आ जाए तो देर नहीं, बस उतनी देर है जब तक आप समझ नहीं। समझ लोगे काम जल्दी हो जाएगा। वैसे जो काम करने आए तुम न समझो तभी काम करेंगे। वो तो काम करने आए, लेकिन अगर तुम तैयार हो जाओ तो जल्दी काम आप पाओगे, नहीं तो देर लगेगी। हो सकता कई जन्म आपको लेने पड़े, क्योंकि बगैर समझे समझाए और यहाँ से ये सब छुड़ाए तो कोई लेके जा नहीं सकता। हाँ, समर्थ मालिक को अधिकार है, वो असीम है, वो अपने जीव को सदैव ले जा सकते।
किसी बीच के मंडल पर ठहरा करके उसके जो बाकी कर्म रह गए उनका भुगतान करा देंगे, काल को भनक नहीं पड़ेगी। ऐसी गुप्त सुरंगें हैं, लेकिन असीम होते हुए भी सीमा में रहते, शक्तिमान होते हुए भी अपनी शक्ति का परिचय नहीं देते। ये काम नाटक चाटक वो नहीं करते। सबसे बड़ा चमत्कार उनका जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। बाकी चमत्कार तो क्षणिक है, दिखा दिया और ले लिया आपसे कुछ, फिर दिखा दिया फिर कुछ ले लिया, ये तो यहाँ का। लेकिन असली चमत्कार है जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। संत महापुरुष यही चमत्कार करने आते और इसी चमत्कार को फिर सारी दुनिया नमस्कार करती है। तो बात तो सोचने की है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, जय गुरुदेव। सब मिल बोले, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोले, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। देखो, नाम अपना पूरा परिचय दे रहा और काम की जानकारी भी दे रहा कि जिन जिन युगों में जो नाम आए, जो वो नाम जो काम नहीं कर पाए, वो काम जय गुरुदेव प्रभु नाम कलयुग का जगाया, कलयुग के जीवों का काम करेगा। आज सारी दुनिया बीमारी से परेशान और कोई उपचार लोगों के पास, और हरि नाम सीताराम राधे श्याम सब खत्म हो गए। रात दिन चिल्लाते रहे, परेशानी आ गई। जब तुम्हें बोलना चाहिए था तब तो तुम बोले नहीं, तब तो किसी ने उनको पहचाना नहीं, उनके माँ बाप ने नहीं पहचाना, 14 बरस जंगल में ढकेल दिया, बेचारे मारे मारे घूमते रहे। तब कोई सीताराम की जय बोला था? और उधर वो कृष्ण नाम लेकर के आए और उनको बेचारों को पैदा होने की जगह नहीं किसी ने दी, बेचारे जेल में पैदा हुए, वहां भी रहने नहीं दिया गया। नाना ने कहा हटा दो इसको, न मार दिया जाए, तो रातों रात गोकुल भेजवा दिया, वहां भी चैन से रहने नहीं दिया। वो अभिमानी वो कल से बराबर पीछा करता रहा, तरह तरह की यातनाएं देने के लिए कितना प्रयास किया, लेकिन इनको उसको तो मालूम नहीं है। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। सारा संसार दुश्मन हो जाए, लेकिन जिसको माली रखेगा उसे कोई नहीं मारे। और अब तो मालिक खुद ही आया है, उसको कौन मारेगा? इतना भी नहीं समझ आई कि मतलब यानी जिसको साईं रखता है या भेजता है उसको लोग नहीं मान पाए। आज तो मालिक भूमंडल पर खुद आया हुआ, उसे कौन मारेगा? लेकिन बात समझ में आ जाए तब तो। इसलिए के वचन को सावधानी के साथ, एक छोटा सा प्रकट ने चुटकुला छोड़ दिया, सारी दुनिया तबाह, सबकी बुद्धि फेल। जो अपने गाँव ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी धनवान बलवान बुद्धिमान कहते थे, समझ में कुछ नहीं आता। बाबा जी ने पहले कहा था, सन 80 से कहना शुरू किया कि बच्चा ये परमाणु अणुबम सीमित क्षेत्र को नष्ट कर सकता, लेकिन अगर कहीं कुदरत तुम्हारे कार्य कारनामों से नाराज हो गई और नाराजगी में उसने कहीं अगर कीटाणु बम छोड़ दिया तो सारा विश्व परेशान हो जाएगा। लेकिन महात्माओं की बात सुनता ही कौन, पहचानता कौन, मानता कौन? अब आ गई 80 से यानी 40 वर्ष से सुनाया जा रहा, एक भी बात लोगों नहीं मानी। अगर मान जाते तो ये बीमारी नहीं आती, लेकिन मानोगे कैसे? तुम्हारा जो पाप का गला भर गया स्वार्थ लोभ लालच का, वो तो फूटने का समय आ गया। जब जैसी हो तबता तब तैसी मति होए,
काल रे किले को मेट सके नहीं कोई, कोई नहीं मिल सकता। एक महात्मा जी थे, वो पहाड़ी पर बैठे थे, एक राजा घोड़े से आया तो घोड़ा तो पेड़ में बांध दिया। महात्मा जी के पास गया और दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। थोड़ी देर बाद कह रहा कि महाराज मेरा भविष्य बता दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा मैं भविष्य तो तुम्हारा जानता हूँ, बता दूंगा, लेकिन तुम मानोगे? कहते नहीं नहीं आप बताए ना माने। कहा हम जानते, तुम मानोगे नहीं, लेकिन हम बताएंगे जरूर। देखो दोनों बातें, कहा मैं जानता हूं तुम नहीं मानोगे, लेकिन हम बताएंगे जरूर, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटता, मैं बताऊंगा जरूर। तो कहा राजन, जो तुम ये शिकार खेलते, जंगल में जीव हत्या हिंसा, ये पाप है। जंगल अगर मत जाना, लेकिन तुम जाओगे जरूर। अगर जाना तो कोई जंगल में कोई खुशनुमा घोड़ा सुंदर दिखाई दे, उसको लेके मत आना, लेकिन तुम लाओगे जरूर। अगर ले आना तो सवारी मत करना, लेकिन तुम करोगे जरूर। अगर सवारी भी करना तो किसी दूसरे राजा की राज सीमा में मत जाना, लेकिन तुम जाओगे जरूर। अगर सवारी भी करना जाना भी तो किसी स्त्री जात से संबंध मत करना, लेकिन तुम करोगे जरूर। और राजन तुम्हारी मौत है। महात्मा मौत तक का परिणाम जानते हैं और बता, लेकिन लोग मानते नहीं। तो राजा वहां से चला गया। बहुत ही बेचारा सोचता रहा कि महात्मा जी ने ये बताया, ये बताया, ये बताया। उनके वचनों को याद भी करता रहा, लेकिन होनी, एक शब्द होनी आया। होनी के बारे में लिखा है, होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। गई मंथरा पास के कई, पिला दही बूटी। राम लखन वनवास सिधारे, दे राजा दशरथ की छूटी। इसे कोई मत मानो झूठी, पर नारी के हेतु रावणा, नियत करी खोटी। परिणाम क्या हुआ? लंकगढ़ सोने की टोटी। ये है होनी, यानी जो कुछ आपने किया और समझाने बुझाने पर माने नहीं, वो होनी का परिणाम होने का समय आ गया। इसलिए कहा विनाशकारी विपरीत होती, वो समय आ गया। तो राजा बेचारा सोचता था, लेकिन जो हिंसा की थी जंगलों में, यानी निरपराध बेगुनाह जीवों को मारने काटने में, वो पाप का गला पड़ता। और जब वो समय आ गया तो उसका मंत्री वो काल का जीव था। काल के जीवों के साथ जो पड़ जाओगे तो संत महापुरुषों के वचन नहीं मानेंगे, तुम्हें शरण चरण में टिकने नहीं देंगे, उन पर विश्वास ही नहीं करने देंगे। ये काम काल के जीव का होता। और वो जो मंत्री था राजा, वो काल का जीव था। उसने कहा, राजन बहुत दिन हो गए शिकार कर खेले नहीं चले। अरे का तुझे नहीं मालूम, महात्मा जी ने मना किया था। अब काल की जीवों के पास अपनी बात दर्शाने बताने की बड़ी जुक्ति होती। तो क्या कह रहा, अरे महात्मा जी ने ये भी तो कहा था कि घोड़ा वोड़ा मत ले आना, तुम्हारे पास तो बहुत घुड़सवार से ना, तुम्हें क्या जरूरत, चलो। अरे उसकी बात मान ली, उस काल जीव मंत्री की बात मान ली और चल पड़ा महात्मा की बात मान के। तो घूमता रहा पूरे दिन, लेकिन महात्मा जी का वचन था जंगल मत जाना, शिकारी का नहीं मिलेगा। लेकिन वो ढूंढता, खोजते खोजते इतनी दूर निकल गया कि वापिस आने में रात हो। जब वापिस आ रहा था तो जंगल में पेड़ के नीचे इतना सुंदर घोड़ा, वो मौत थी जिसको महात्मा जी ने मना किया था घर मत ले आना। अब मंत्री ने कहा, राजन बहुत सुंदर घोड़ा। कहा नहीं, महात्मा जी ने मना किया था कि घोड़ा वोड़ा मिलेगा, उसको लेके मत आना। उनकी बात देखो सब सही हो रही, ये भी मान रहा वचन भी, लेकिन उधर काल का जीव पीछे पड़ा हुआ। अरे कहा था महात्मा जी ने ये कहा था, सवारी मत करना, ले चलो, दरवाजे पर बांधोगे, शोभा होगी, तुम्हारे घुड़सवार सेना में इतना सुंदर घोड़ा ही नहीं। अरे उसकी बात मान दी, मौत को घर ले आया और बांध दिया। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि पड़ोसी राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया। मंत्री दौड़ के आ, राजा ना पर चढ़ाई हो गई, जल्दी करो, सेना भेजो, सेना। सारी घुड़सवार सेना लड़ाई के मैदान में भेज। 6 महीने युद्ध चला,
उसकी सारी सेना मारी गई। मंत्री आया, कहा महाराज तुम्हारी सब सेना मार दी, जल्दी चलो जल्दी चलो। कह रहा कि अरे मंत्री कैसे चलूं, मेरे पास तो सवारी ही नहीं। कहा घोड़ा तो बंधा है। कल नहीं, महात्मा जी ने मना किया था सवारी मत करना। देखो वचन भी याद कर रहा, मान भी रहा है, लेकिन काल का जीव पीछे पड़ा है। मंत्री कहता महात्मा जी ने ये भी तो कहा था दूसरे राजा की राज सीमा में मत जाना, दुश्मन तुम्हारी राज सीमा में प्रवेश कर गया, चलो इसको मार दो, खदेड़ दो, भगा दो। और बात समझ में आ, जैसे घोड़े पर बैठा वो मौत थी, एकदम उड़ चली और क्षण मात्र में पहुंच गई लड़ाई के मैदान। अब दांतों से अब हाथों लातों से इतना जौहर, इतना मार काट खून करावा, क्यों वो तो काल है, तो यानी उसका काम यही है, वो तो मौत है, सबको मौत के हवाले करेगी, मौत के घाट उतारेगी। मारते काटते दो राजाओं की सीमा क्रॉस करके तीसरे राजा के राज सीमा में पहुंच गया और शाम हो गई। उस समय का नियम था कि सूर्यास्त के बाद लड़ाई नहीं लड़ी जाती, तो राजा उसी राजा के यहाँ ठहर गया। उस राजा की एक कन्या थी, तो उस कन्या ने कहा कि पिताजी मेरी शादी कहीं ना कहीं तो आप जरूर करोगे, लेकिन इससे बहादुर राजा कहाँ मिलेगा जो दो यानी मतलब सीमाओं को क्रॉस करता, दुश्मन को भगाता खदेड़ता, आपकी सीमा में आ गया, हो न हो इसी राजा से मेरी शादी कर। उस राजा ने अपनी लड़की का प्रस्ताव रखा। और वो भी ये संत वचन है, महात्मा वचन कभी झूठे नहीं होते। तो कोई ना कोई स्थित परिस्थिति वैसी बन जाएगी, वो अपने वचन आपके सामने सिद्ध कर दे। और शादी हो गई। जब शादी हो गई तो उस राजा ने कहा तो हमारे जमाई यानी दामाद हो गए, जाओ सेना लेके जाओ, लड़ाई लड़ो। जैसे सेना लेकर लड़ाई के मैदान में पहुंचा, पहला वार हुआ, पहले वार में राजा धराशायी हो गया, जमीन पर गिर गया। महात्मा जी सामने खड़े पूछ रहे, कहो राजन माने, सब बताया था, अब एक असली जो आखिरी मेरा वचन रह गया वो भी पूरा होने जा रहा, तुम अब चंद मिनट में मौत के गोद में जाने वाले हो। कहने का मतलब ये है संत महापुरुष तुम्हारे कर्मों का सारा हिसाब जानते हैं, परिणाम भी जानते हैं, वो तो मौत तक को बता देंगे, लेकिन जीव मानेगा कहाँ? वो तो अपनी बड़ी तानता, वो मानता नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब लोग आप अपनी बड़ी सेवा में चलो। देखो ये काम पोल लगाने का जल्दी करो, ताकि आपकी फसल पर कोई जानवर हमला न कर सके। ये फसल आपने मेहनत से तैयार की, इसको बचाने का काम जल्दी करो। और ये फसल भंडारे का भोजन है, ये भंडारे की सामग्री है जो आपके भी काम आएगी। आप यहाँ से चले जाओगे, जितने लोग आते जाते रहेंगे सबके काम, ये आपका परमार्थ बन जाएगा। अपने काम आए वो तो स्वार्थ, और वही दूसरे के काम आ जाए तो परमार्थ। ये दोनों काम एक साथ माने चले, तुम्हारा भी काम हो रहा और ऐसी जगह तुम्हारा धन और श्रम परिश्रम और समय लगाया जा रहा कि जिससे आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाएंगे, ये तुम्हारे खाते में आए। इसी को कहते हैं परमार्थ। जय गुरुदेव। देखो जो जिस सेवा में खाली हो तो किसी सेवा में लग जाओ। वैसे जो यानी बनाया गया विधान, एक लिस्ट तैयार की गई है टोली कि भाई कृषि कार्य में परमानेंट कौन है, वैसे आते जाते रहेंगे और सहयोग करते रहे, लेकिन परमानेंट उनकी जिम्मेदारी। गौशाला में कितने लोग, उनकी जिम्मेदारी। ये सब बता दीजिए कि भाई गौशाला में कौन कौन प्रेमी परमानेंट काम करते हैं, कृषि में कौन से उनके प्रेमी, और साथ साथ में इधर जो रखवाली है, शाम रात में आप निकलते हो पहरेदारी में, वो कौन सी टोली। जो बीच में आते जाते रहेंगे
वो तो सहयोग करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले भंडारे में कौन सी टोली है जो परमानेंट काम करती है? आने जाने वाले लोग भी सेवा कर सकते हैं, लेकिन उनकी सलाह से करें, क्योंकि वो रोज करते उन्हें मालूम है और आप नए नए आए आपको मालूम नहीं है। तो ये सब व्यवस्था बनी। जब व्यवस्थित तरीके से किसी व्यवस्था को चलाओगे तो सुचारू रूप से चलेगी और सबका काम हो जाएगा। व्यवस्था बिगाड़ोगे तो कुछ नहीं। जैसे व्यवस्था तो ये आपकी है, ये खेती आपकी, अब को नहीं हमारी है, तो हम जो इच्छा है वो तोड़ के खाएंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। उसकी व्यवस्था बना दी गई, यहाँ से तोड़ के भंडारे में पहुंचेगा, वहां से सबको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी है, तुम्हारे लिए, लेकिन तौर तरीके से, अपनी मनमानी से नहीं, वो तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसी तरह गौशाला आपका है। ये दो ही सेवाएं मुख्य संत मत में। ऐसी कृपा करो गुरुदेवा, गौ संत की होवे सेवा। दो की सेवाएं दोनों निस्वार्थ सेवा। गौ भी आपसे कोई स्वार्थ नहीं रखती, दूध देती है लेकिन स्वार्थ नहीं रखती कि हम मतलब हमारा कोई स्वार्थ देते हैं कि हम दूध हम दे रही तो हमको ये पैसे दें, हमारी कीमत अदा करें, कुछ नहीं करे। ये है परमार्थी, ये परमार्थी सेवा दोनों। तो गाय की सेवा तो सर्वोत्तम सेवा, क्योंकि स्त्री तन इसी के बाद मिलता है, गाय के बाद स्त्री तन मिलता है, ये नियम है। हो सकता कहीं तुम्हारे घर में बेटी बन के आ जाए, कहीं बहू बन के आ जाए, कहीं माँ बन के आ जाए, और तुमने इसको भोजन नहीं दिया, पानी नहीं दिया, देख रेख नहीं की, तो फिर ये बदला लेगी। वही चिड़चिड़ा स्वभाव वाली तुम्हारे यहाँ पैदा हो जाएगी। तो कहते बहू हमारा काम सुनती नहीं है, हमारा काम नहीं करती, बहुत लड़ती झगड़ती, बहुत परेशान करती। जिस जो जीवात्मा जिस शरीर में थी तुमने उसके साथ वही किया था, वो अपना बदला लेने आ गई। इसलिए इसकी सेवा का महत्व बताया गया। जय गुरुदेव। अब जैसे रोज तो आप सेवा नहीं करते, तो कुछ लोगों ने कहा भाई रोज सेवा जो करते हैं तो गाय के खाने के लिए आप भूसे की सेवा दे दो, तुम्हारी सेवा मान ली जाएगी। आप रोज यहाँ नहीं रह सकते हो, परमानेंट घर मकान, खेती, दुकान, दफ्तर, नौकरी चाकरी है, तो आपको समय तो रोज नहीं मिलेगा। लेकिन तुम्हारी अगर सेवा भूसे में लग जाए, अब गाय बीमार होती, उनमें भी खर्च होता है, तो हमने कहा इनका दूध अगर कोई प्रेमी ले उनको दे दो, वो बदले में पैसा देंगे, वो पैसा उसकी दवा के काम आ जाए, वो लगेगा उसी में। कोई व्यापारिक दृष्टिकोण से काम नहीं हो रहा, समझने की कोशिश करिए आप, तो सब काम आपका धीरे धीरे सहज सरल हो जाएगा। अब खेती में आप रोज काम नहीं कर सकते, तो हमने कहा खेती के औजार, फावड़ा है जैसे, तो आप फावड़े एक जिले से 10 फावड़े, कितना बड़ा जिला, फावड़े 10, अरे एक ब्लॉक में एक ही हिस्से में पड़े नहीं गए, इतने ब्लॉक हैं, इतनी तहसीलें, एक एक फावड़ा हिस्से नहीं पड़ेगा। इतनी छोटी सेवा का आह्वान किया जाता है जिससे सब लोग सेवा कर सके, गरीब से गरीब कर सके, और सबकी सेवा यानी कर लग जाए और उस सेवा का लाभ सबको मिल जाए। तो खेती के लिए 10 जरिया 10 फावड़े की बात, वो भी जिले से, ये तो इतनी छोटी सेवा। लोगों ने कहा अरे भाई हम उतनी दूर से कैसे ले आए, तो उन्होंने सेवा दे दी। उस सेवा से यहाँ खरीद लिए, बनवा लिया जाएगा, क्योंकि आपने 2 साल पहले फावड़े दिए थे, 2 साल में खत्म हो गए, क्योंकि ये बालू यहाँ घिसते बहुत है और काम रात दिन होता रहता है। तो ऐसा नहीं, तुम्हारी सेवा का दुरुपयोग नहीं हुआ, वो समय का काम तो उसकी सेवा से हो गया। अब जो समय का काम आपकी सेवा से हो जाएगा, तो आपको इस तरह लाभ घर बैठे मिलता रहेगा। इस तरह कोई न कोई परमार्थी योजना बना दी जाती है जिससे सबको लाभ मिले, यहाँ रहने वाले उनको करने का लाभ, और जो नहीं आ पाते अपनी सेवा दे दे, तो सेवा यहाँ लग जाए, उनको भी लाभ मिल जाए। तरीका यही बनाया जाता है कि सबको लाभ मिलता रहे। जय गुरुदेव। अब ये इसकी सुरक्षा करना भी हमारा आपका कर्तव्य है कि व्यवस्था आपकी है, आपके पैसे से की गई। मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैंने कहा मैं कोई ऐसा कहता मैंने की, मैंने किए नहीं।
मैंने करवाई है आपकी व्यवस्था के द्वारा, ये जरूर है। बाकी है सब आप, जब आपका है आपके काम के लिए तो आपके काम में मैं भी लगाऊं, क्योंकि मैं एक रोटी दोपहर शाम लेता हूँ, आपकी खाता हूँ, रोटी भी आपकी दी हुई, ये कपड़े भी आपके दिए हुए पहनता हूँ, ये गाड़ी भी आपने दे दी कि जल्दी प्रचार हो जाए, जल्दी जानकारी सबको खबर हो जाए, ये भी आपकी। तो जब सब आपका है तो आपके काम में लगा हूँ कि जितनी जल्दी ये काम हो जाए। ऐसे सहयोग करते रहोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, कि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। हाँ, समृद्ध कर तो सकता, लेकिन जीवों को लाभ कैसे देगा? वो तो सबको लाभ देने के लिए ये व्यवस्था बनाई जाती है कि सबको लाभ मिल जाए और सबकी सेवा परमार्थ में लग जाए, ताकि ये परमार्थ की लाभ के भागीदार सब लोग बन जाए। अब आप लोग सेवा में चलो। देखो, जो नए लोग आए उनको आप मौका दीजिए, उनको बताइए कि ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। बगाना गाना नहीं, कि उनको क्या मालूम, उनसे कुछ काम बिगड़ भी सकता, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमानी ये है कि उनको लगाओ, सिखाओ। ये नहीं उनको डांट फटकार दी होती, कौन सी बुद्धिमानी, तो उनसे ज्यादा खराब निकले। तो बात तो इसलिए है, समझा बुझाकर उनको लगा लीजिए, उनको भी सेवा मिल जाए, और तुम लगाओगे तुम्हारी भी सेवा लगाने की, सिखाने की, समझाने की, लगाने की। कितनी सरल सेवा, कोई खर्चा नहीं आपको। अगर परमार्थी लाभ लेना है तो परमार्थी सेवा में आपको लगना पड़ेगा। और कोई देख लो, कल तो 8 तारीख है, परसों से कुटी का काम शुरू हो गया। 8 तारीख को कोई अच्छा काम नहीं किया जाता, इसलिए परसों आज और फटकर काम करोगे। इनको हटाना इधर उधर लगाना है, क्योंकि कुदरत अपना काम कर रही। देख लो ये क्यों कर रही है, क्योंकि तुमने माना नहीं, किसी की बात तुमने नहीं मानी, तुमने अपनी मनमानी की है। अब कुदरत मनमानी करे, अब क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? अभी क्या, अभी और कुछ भी करेगी, करने को तैयार, क्योंकि संत महापुरुषों की बात कोई मानने को तैयार नहीं है, इसलिए तुम इसे रोक नहीं सकते। तुम्हारी मनोबुद्धि इसमें काम कुछ कर नहीं सकती, विचार कर नहीं सकती, सच्ची अच्छी योजना सबके हित की बना नहीं सकती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप चलिए, क्योंकि बड़ा जोर मार रही थी पहले भी, लेकिन सत्संग हो रहा था तो नहीं कुछ कर पाई, चली गई। लेकिन अब जब खत्म हुआ, मौका देगा कल, नहीं भाई हमको काम, तो हम कब तुम्हारे काम में बाधा डाल, वो हमारे में नहीं डालती, मैं तुम्हारे में डालूंगा। मैं तो बल्कि तुम ये जो कर रही हो मैं तो खुश हूँ, क्योंकि लोग माने नहीं, अब कम से कम ये तो मानेंगे। अगर ना हो तो कहेंगे जय गुरुदेव वाले कहते कुछ हुआ ही नहीं, ये सब झूठ बोलते थे। अब जब हो रहा करे जय गुरुदेव वाले, इसे बंद क्यों नहीं करा रहे? तो तुम क्या करोगे? तब जय गुरुदेव वाले करें, तुम कौन से, तुम भी तो पत्थर वाले हो, कागज कैलेंडर वाले हो, तुम भी तो कुछ करो। जय गुरुदेव। चलो देखो, जो कल आए थे मैं उनसे मिल नहीं पाया। शाम को थोड़ी व्यवस्था थी, वो जानकारी, वो नक्शा उसका आया था, कहा भाई किस तरह उसी की देख में हम सब लोग बस गया। तो अभी उनसे मिल लूँगा, अभी मिल लूँगा, अभी आप मिल लीजिए। तो शाम को तो रोज ही मिलता हूँ, लेकिन उनको ये होगा कि मैं आया, इतना समय हो गया, मिले नहीं मिले, और वैसे तो सबसे मिल रहे हैं। तो आप खड़े हो, मिल रहे हैं, मिल तो ही रहा है। दर्शन भी कर रहा हूँ, आपको प्रणाम भी कर रहा हूँ, और ये संत महापुरुषों के अनमोल वचन तुम्हारे कान तक पहुँचा भी रहा हूँ। तो सब काम हो रहा, लेकिन आपको तसल्ली नहीं होती। तो चलो अभी मैं आपसे मिलूँगा, अंदर आप आ जाइए, अभी मिलूँगा आपसे। जय गुरुदेव।